हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीटेड साइंस पेपर 2। आज इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों एटम से एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मैटर। पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, मैटर उसी को हम कहते हैं। अब मैटर जो होता है दोस्तों, वो है जिसका खुद का मास हो, जो जगह ऑक्युपाई कर रहा हो, उसी को हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम इंस्ट्रक्शनल यूनिट या फिर एटम्स कहते हैं। और दोस्तों जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटी इकाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दोस्तों सबसे इसके बाद से आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो एटम्स की सब जो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा सबसे छोटा पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और हम इस फॉर्म और हम किसी भी सेल को कैसे मतलब निकालते हैं, 2n² के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ निकालना हो दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे? 2n² के फॉर्मूले से। जैसे यहाँ पे 2n², तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की भी दो इकाई होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन में जो n=1 होता है, उसको जिसको हम बोहर मॉडल के नियम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे, तो 2 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम 2n=1 रखेंगे तो। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, तो जो अगर हम किसी एक एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 2 8 और 1, और उसको हम यहाँ पे जो हमारा एक जो हमारा स्टेबल हो रहा है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, जिसे सोडियम कैटाइन कहते हैं। दोस्तों किसी भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मतलब लूज हो जाता है तो उसमें प्लस चार्ज होते हैं, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लस चार्ज उसमें हम यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। कि अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखें, तो कैल्शियम का जैसे 20 होता है, तो 2 8 8 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 लास्ट में बच गया। तो हमारा क्या हो गया? ये वैलेंसी जो हमारी स्टेबल हो रही थी वो 2 पे हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ca2+ लिखेंगे। अब किसी भी मतलब न्यूक्लियस में या किसी भी एटम में दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे मतलब प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपने मतलब देखा होगा कि एक्स्ट्रा मतलब आप काम कीजिएगा कि 1 से लेके जो 9th क्लास के आपकी बुक है NCERT की, उसमें मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ों के मतलब एटम्स के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो दिए हुए आप, तो उस वहाँ से जाके उस चीज़ को देख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद से किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, उसी मतलब किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें बराबर होते हैं। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर जो होता है उसका मतलब फॉर्म होता है वो प्रोटॉन और इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है। और जो मास नंबर होता है वो हमारा A=P+N होता है। और जो ये हमारा दोस्तों एक आपको साइन दिख रहा है कि मतलब ऐसे करके जो एक साइन बना हुआ है, तो ये हमारा x क्या है? एक सिंबल है। और जो ये z है हमारा, वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये जो a है ये हमारा मास नंबर है। तो दोस्तों एक यहाँ पे फॉर्म मतलब एक का एग्जाम्पल है, तो एक आयन है जो X+3 है, एटॉमिक नंबर हमको 13 दिया, एटॉमिक मास जो हमको दिया वो 27 दिया। तो हमको उसको निकालना नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो दोस्तों हमारे 13 और ये जो हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तब बराबर होते हैं जब कोई इस पर चार्ज ना हो। जब कोई चार्ज नहीं होगा तभी ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? चार्जेबल है, तो ये हमारा क्या होगा? न्यूट्रल। तो हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले X+3 करेंगे, और हमारा क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन हमको कितना दिया हुआ? एटॉमिक नंबर हमको कितना दिया? 13 दिया। ये हमारा चार्जेबल, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो हम इसको प्लस करते, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन निकल के। और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे? तो A+ में मास नंबर कैसे निकालेंगे? A=P+N। तो हमारा A कितना दिया हुआ हमको? एटॉमिक मास 27 दिया हुआ, 13 हमने पहले से ही निकाल, 13 हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ये न्यूट्रल हमको निकालना है। तो हमारा आंसर कितना जाएगा? N=14। तो दोस्तों सबसे पहले आप मतलब इतना आई होप आपको समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा देखिए दोस्तों, जैसे कि एटॉम्स क्या होता है? जो हमारे आसपास जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका खुद का एक ऑक्युपाई होता है, उसी को हम एटम मतलब पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ में जो सबसे छोटी इकाई होती है इंस्ट्रक्शनल यूनिट, उसी को हम एटम्स कहते हैं। और जो ये हमको जो इलेक्ट्रॉन में जो एक से मतलब छोटा सा सेल उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तब बराबर होती है जब उसमें चार्ज ना हो।
यहाँ पे क्या है, एक चार्ज दिया हुआ है। और वैलेंसी जो होती है हमारा सोडियम कैटायन हो गया, क्योंकि जो हमारी स्टेबल, जब हमारी कोई भी लास्ट में जो चीज़ स्टेबल होगी उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। और हर मतलब एटम से परमाणु के कुछ उसके क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।